नमस्कार दोस्तों, आप देख सकते हो यूपीएससी की तैयारी करने के लिए, सिविल सर्विस परीक्षा की तैयारी करने के लिए आज हम बहुत महत्वपूर्ण किताब पढ़ने वाले हैं, जिससे मेंस भी निकलता है और प्रीलिम्स भी निकलता है, भारतीय अर्थव्यवस्था। और ये जो किताब है ये रमेश सिंह जी की किताब है। आप देख सकते हो पूरी हार्ड कॉपी यहाँ पर मेरे पास है और ये मेरी खुद की किताब है। तो दोस्तों इस किताब को मैं पढ़ूंगा भी और आप लोग को समझाऊंगा भी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो होते हैं ना भाई, वो समझ नहीं पाते हैं इस किताब को। तो उस किताब को शुरू से पढ़ेंगे और बारीकी से मैं आपको पढ़ते हुए समझाऊंगा भी, और ताकि यूपीएससी एग्ज़ाम आपका भी निकल सके और तैयारी भी आपकी सही तरीके से हो सके। तो इसलिए दोस्तों इसको हम बारीकी से पढ़ेंगे और बारीकी से इसको हम यहाँ पर समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए इसको हम आगे बढ़ते हैं और इसको हम पढ़ने का प्रयास करते, इसको हम समझते हैं। दोस्तों इसका पहला अध्याय क्या है? पहला अध्याय है इसकी प्रस्तावना। हम अध्याय 1 पढ़ेंगे। अध्याय 1 यहाँ पर इसकी प्रस्तावना है। आप चिंता मत कीजिए, आपको सारी की सारी किताब पूरी मैं समझा दूंगा। बड़े बड़े कोचिंग वाले नहीं समझा पाते हैं जिस तरीके से, है ना। और नोट्स से पढ़ने से लाख गुना अच्छा भाई कि बेसिक किताबों से पढ़ना। जब हम बेसिक किताबों से डेप्थ में जाकर के पढ़ेंगे तो हमारी तैयारी बहुत शानदार और बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पर होने वाली है, ठीक है ना। इसलिए भाई नोट्स से ना पढ़ करके आपको मैं पूरी किताब समझाऊंगा, ठीक है ना। और किताब समझने के बाद फिर आप लोग मतलब मेरे साथ तैयारी कर पाओगे, ठीक है। तो इसलिए हम इस तरीके से तैयारी करेंगे। तो देखो दोस्तों, इसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। अर्थशास्त्र विषय, ठीक है। किसी भी विषय का अध्ययन उसे परिभाषित करने की प्रक्रिया से शुरू होता है। हम किसी भी विषय की पढ़ाई करेंगे, हम किसी भी विषय का अध्ययन करेंगे तो सबसे पहले हमें उस विषय को परिभाषित करना पड़ेगा। हम यहाँ पर कौन सा विषय पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं यहाँ पर अर्थव्यवस्था। तो हमको ये पता होना चाहिए कि अर्थव्यवस्था क्या होती है और अर्थशास्त्र क्या होता है। हमारी शुरुआत यहाँ से होने वाली है कि अर्थव्यवस्था या अर्थशास्त्र क्या होता है। अर्थशास्त्र भी इसका अपवाद नहीं है, ठीक है ना। हमको अर्थशास्त्र का मतलब तो पता होना चाहिए। कई लोग को ये नहीं पता कि अर्थशास्त्र का मतलब क्या होता है। अर्थ यानी होता है धन और शास्त्र होता है शास्त्र, धन का शास्त्र। किसी देश के अंदर किस प्रकार से लोग धन कमा रहे हैं और अपनी जीविका चला रहे हैं, उसी का अध्ययन करना एक प्रकार से अर्थशास्त्र कहलाता है। किसी भी विषय की परिभाषा तय करने की प्रक्रिया आसान नहीं होती। अगर हमें किसी भी विषय की परिभाषा तय करना है तो ये प्रक्रिया आसान नहीं होती। दोस्तों हम बारीकी से पढ़ेंगे, डेप्थ में पढ़ेंगे और एक एक चीज समझ करके पढ़ेंगे। हम पढ़ेंगे नहीं, हम डिटेल्ड में समझेंगे भी। और आपकी पूरी तैयारी मेरे चैनल पर होगी। सारी की सारी यूपीएससी किताब पढ़ाऊंगा मैं इसमें, ना, ठीक है ना। आखिर में हमें उसे परिभाषा को स्वीकार कर लेना होता है जिसे हम आंशिक परिभाषा मान सकते हैं। मतलब अंत में हम किसी उस परिभाषा को स्वीकार करते हैं जिसको हम आंशिक परिभाषा मान सकते हैं। अलग अलग अर्थशास्त्री विषय को अलग अलग नजरिए से देखते हैं। अब बहुत सारे अर्थशास्त्री हुए देश के अंदर, तो हर अर्थशास्त्री का अर्थशास्त्र विषय को देखने का नजरिया अलग अलग होगा, ठीक है ना। रमेश सिंह का अलग होगा, संजीव वर्मा का अलग होगा। इसी प्रकार जितने भी अर्थशास्त्री होंगे, हर इंसान का मतलब कि इस विषय को देखने का नजरिया कैसा होगा, अलग अलग होगा। ऐसे में इनकी परिभाषाएं भी अलग अलग होगी। तो हर एक अर्थशास्त्री जो होगा वो अलग अलग प्रकार से अपने अपने हिसाब से यहाँ पर क्या देगा, परिभाषा देगा। लेकिन एक कामकाजी परिभाषा तय करने के लिए अलग अलग परिभाषाओं के अंतर को कम करने की कोशिश की जाती है। अब हम एक कामकाजी परिभाषा बना सके, कामकाजी मतलब कि एक कॉमन परिभाषा बना सके, तो हम क्या करते हैं, जितने भी प्रकार की परिभाषा अर्थशास्त्री लोगों ने दिए हैं उन सभी की परिभाषाओं को हम क्या करेंगे, बारीकी से समझेंगे और उनके अंतर को हम कम करने का कोशिश करेंगे। देखो, कामकाजी परिभाषा पर पहुंचने से पहले, अब हम इस कामकाजी परिभाषा पर पहुंचे इससे पहले इस दिशा में दी हुई 2 अत्यधिक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्य परिभाषाओं का उल्लेख जरूरी है। अब हम कामकाजी परिभाषाओं पर पहुंचे उससे पहले जो परिभाषा यहां पर दी गई है ना, 2 महत्वपूर्ण परिभाषा, हमें उस 2 महत्वपूर्ण परिभाषा को समझना पड़ेगा। अब देखो, अर्थशास्त्र की पहली परिभाषा यहां पर क्या समझो, है ना। अर्थशास्त्र की पहली परिभाषा क्या है? अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन है जो अर्थशास्त्र होता है, इकोनॉमी, उस अवधारणा का अध्ययन है। अर्थशास्त्र की पढ़ाई करना, उस अवधारणा की पढ़ाई करना है, उस अवधारणा का अध्ययन करना है जो बताता है कि समाज मतलब हमारा पूरा भारत देश, पाकिस्तान की बात करेंगे तो पूरा पाकिस्तान, अमेरिका की बात करेंगे तो अमेरिका, समाज मतलब समाज में रहने वाले सभी लोग, सभी इंसान किस तरह से दुर्लभ संसाधनों की
मदद से मूल्यवान उत्पाद तैयार करते हैं। समाज जो होता है किस तरह से दुर्लभ संसाधनों की मदद से, जैसे कि समाज में एक इंसान हो गया किसान, वह किसान किस तरह से दुर्लभ संसाधन मतलब कि ट्रैक्टर हो गया, हल बखर हो गया, उसकी मदद से मूल्यवान उत्पाद। अब किसान कौन सा उत्पाद मतलब प्रोडक्ट, किसान कौन सा प्रोडक्ट बनाता है, गेहूं उगाता है, मक्का उगाता है, तो मूल्यवान मक्का तैयार करता है, ठीक है ना। और उसे मतलब कि उस तैयार मक्का को या गेहूं को विभिन्न लोगों के बीच वितरित कैसे करता है। किसान उसे मंडी में ले जा करके बेचता है और मंडी के माध्यम से हर इंसान के घर घर तक वो गेहूं पहुंचता है और लोग गेहूं खाते हैं और किसान को बदले में पैसा मिलता है और किसान की भी अर्थशास्त्र चलता है और जो लोग खरीदते हैं उस उत्पाद को उनका भी अर्थशास्त्र चलता है। यहाँ पर यह बात कही जा रही है। बिल्कुल शुद्ध हिंदी में समझा रहा हूं मैं आप लोग को, बिल्कुल आसान तरीके से समझा रहा हूं और बारीकी से यहाँ पर हम समझ रहे हैं दोस्तों, तो आप यहाँ पर समझ सकते हो। अर्थशास्त्र उस अवधारणा का अध्ययन है जो बताता है कि समाज किस तरह से दुर्लभ संसाधनों की मदद से मूल्यवान उत्पाद तैयार करता है और उसे विभिन्न लोगों के बीच वितरित करता है। जैसे अब यहाँ पर हम एक और बात कर सकते हैं कि समाज किस तरह से दुर्लभ संसाधन की मदद से, जैसे कि एक कंपनी है कुरकुरा वाली, उसने दुर्लभ संसाधन की मदद से क्या करी, कुरकुरा तैयार करी, मूल्यवान उत्पाद, और उसे विभिन्न लोगों के बीच कैसे वितरित करता है। वो बाजार में उतारती है पार्ले जी बिस्कुट और लोग उसको खरीदते हैं। इसी को हम अर्थशास्त्र कहते हैं और इसी के आसपास पूरा पैसा धन का प्रभाव होता है। कंपनी उस बिस्कुट को बेचती है और बदले में पैसा लेती है, कंपनी में काम करने वाले मजदूरों को भी पैसा मिलता है, धन मिलता है और एक प्रकार से धन का प्रभाव चालू हो जाता है। इसी को हम कहते हैं अर्थशास्त्र। देखो, इस परिभाषा के नजरिए से देखें तो दो बातें अहम है। इस परिभाषा को यदि हम समझते हैं तो यहाँ पर दो बातें हमको अहम रूप से समझ में आती है। उत्पाद भी दुर्लभ है, उत्पाद जो प्रोडक्ट बन रहा है, चाहे वो गेहूं का उत्पादन हो या पार्ले जी का उत्पादन हो या ट्रैक्टर का उत्पादन हो या किसी भी प्रोडक्ट उत्पादन हो, उत्पाद है ना, दुर्लभ। दुर्लभ मतलब कि वो दुर्लभ होता है भाई, उसको उत्पाद करने के लिए मेहनत होती है। ये वीडियो का उत्पादन भी मैं कर रहा हूँ, ये भी दुर्लभ है ना। और समाज को संसाधनों का इस्तेमाल प्रभावी ढंग से करना चाहिए। जो समाज होता है उनको संसाधनों का इस्तेमाल प्रभावी ढंग से करना चाहिए, इस तरीके से इस्तेमाल करना चाहिए संसाधनों का कि अधिक से अधिक उत्पादन प्राप्त हो। जाहिर है अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय है। अर्थशास्त्र कैसा विषय, एक महत्वपूर्ण विषय है जो संसाधनों की दुर्लभता, जो क्या करता है, संसाधनों की दुर्लभता, कि संसाधन कितने दुर्लभ होते हैं, ठीक है ना, और प्रभावी उपयोग की मांग का अध्ययन करता है। प्रभावी उपयोग की मांग, प्रभावी उपयोग, जैसे कि गेहूं की मांग कितनी है उसका अध्ययन हम अर्थशास्त्र में करेंगे। अगर गेहूं की मांग अगर कम है तो गेहूं के रेट गिर जाएंगे और गेहूं की मांग अगर ज्यादा है तो गेहूं के रेट बढ़ जाएंगे। समझ रहे हो ना, मांग और पूर्ति के आधार पर अर्थशास्त्र पूरा घूमता है। अर्थशास्त्र एक महत्वपूर्ण विषय है जो संसाधन की दुर्लभता और संसाधन कितने दुर्लभ है, ठीक है ना, उसके आधार पर यह पूरा तय होता है। पिछली आधी शताब्दी, पिछली शताब्दी का मतलब होता है 1900 से लेकर के 1950 तक, है ना। शताब्दी मतलब 100 साल के समूह को हम शताब्दी कहते हैं। अर्थशास्त्र के अध्ययन में, किसके अध्ययन में, अर्थशास्त्र के अध्ययन में विभिन्न विषयों को शामिल किया गया है कि यह अलग अलग छात्रों के बिना उद्देश्यों को पूरा करते हैं। कुछ अर्थशास्त्र पैसा बनाने के लिए पढ़ते हैं। बहुत सारे लोग इकोनॉमी किस लिए पढ़ते हैं, ताकि वो पैसा कमा सके। जैसे विकसित देशों के ज्यादातर छात्र खुद को अमीर बनाने के लिए अर्थशास्त्र पढ़ते हैं, ठीक है ना। जैसे विकसित देश कौन सा हो गया, अमेरिका हो गया, रूस हो गया, यहाँ के लोग अर्थशास्त्र क्यों पढ़ते हैं, ताकि वो लोग अमीर बन सके। लेकिन यह विकासशील देशों के लिए सही नहीं है। विकासशील देशों के लिए अमीर बनने के लिए अर्थशास्त्र पढ़ना सही नहीं है। अगर सामान्य तौर पर कहे तो विकासशील देशों में अर्थशास्त्र केवल पढ़ा और पढ़ाया जाता है। विकासशील देश जो भारत हो गया, यहाँ के लोग अर्थशास्त्र को सिर्फ पढ़ते हैं और पढ़ाते हैं, ठीक है ना। उससे पैसा कैसे बनाना है उन लोग को उतना आइडिया नहीं होता है, विकासशील देश को ना, उसका प्रयोग नहीं होता। गरीबी, बेरोजगारी, मानव संसाधन विकास,
शेयर बाजार, लाभांश, बैंकिंग शब्दावली, मूल्य और उसमें आने वाला बदलाव, ई कॉमर्स इत्यादि के बारे में जानने के लिए भी कुछ लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। कुछ लोग अर्थशास्त्र क्यों पढ़ते हैं? गरीबी के बारे में जानना है, बेरोजगारी के बारे में जानना है, मानव संसाधन विकास, शेयर बाजार के बारे में जानना है, लाभांश के बारे में जानना है, बैंकिंग शब्दावली के बारे में जानना है, मूल्य और उसमें आने वाला बदलाव के बारे में जानना है, ई कॉमर्स के बारे में जानना है। इन सब के बारे में जानने के लिए कुछ लोग अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। कुछ अन्य लोग अर्थव्यवस्था की अपनी जानकारी बढ़ाने के लिए भी अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि अर्थव्यवस्था के बारे में हमारी जानकारी बढ़ सके, उसके लिए भी वो लोग क्या करते हैं? अर्थशास्त्र पढ़ते हैं। अब देखो, व्यक्ति, अब अर्थशास्त्र की दूसरी परिभाषा, अर्थशास्त्र की यहां पर हम सेकंड परिभाषा देखेंगे। अर्थशास्त्र की दूसरी परिभाषा यहां पर क्या है? व्यक्ति यानी व्यक्ति, फर्म यानी कंपनी जो किसी चीज को बना रही है, फार्म है ना, फर्म ने कंपनी, सरकार एवं अन्य संस्थाएं, जो सरकार होगी भारत देश की सरकार एवं अन्य संस्थाएं समाज में अपने विकल्पों का चयन कैसे करती है? व्यक्ति अपने विकल्प कैसे चयन करेंगे? वो पार्ले जी की बिस्कुट खा रहा है, सुंदर जी की बिस्कुट खा रहा है। फर्म जो कंपनी होती है वो किससे माल खरीद रही है? सरकार जो होती है वो गेहूं कहाँ से खरीदती है, किसानों से खरीदती है, कैसे बांटती है? समाज की अन्य संस्थाएं अपने विकल्पों का चयन कैसे करती है? और यह चयन संसाधनों के उपयोग में समाज को किस तरह से प्रभावित करता है? अब जैसे कि व्यक्ति लोग चयन कर रहे हैं कि हमको मतलब पार्ले जी बिस्कुट खाना है, तो उससे क्या होगा कि जो कंपनी होगी वो अधिक मात्रा में पार्ले जी बिस्कुट बनाएगी और समाज में पैसे का फ्लो बढ़ेगा। समाज को किस तरह से प्रभावित करता है, इसका अध्ययन ही अर्थशास्त्र कहलाता है ना। ये व्यक्ति किसका चयन कर रही है, फर्म किसका चयन कर रही है, सरकार किसका चयन कर रही है, उसके आधार पर मांग तय होती है और जिसकी ज्यादा मांग होती है फिर कंपनी उसी माल को बनाना शुरू करती है, ठीक है ना। मानव जीवन पृथ्वी पर मौजूद संसाधनों से बनाए गए कई तरह के उत्पादों के उपयोग पर निर्भर करता है। मानव का जो जीवन होता है, हमारा तुम्हारा हम सबका जीवन पृथ्वी पर मौजूद संसाधनों से, पृथ्वी पर जितने भी प्रकार के क्या बनाए गए हैं, संसाधन बनाए गए हैं, है ना। संसाधन का मतलब क्या होता है? हमारे आसपास के सारे संसाधन, जैसे कि हो गया खेत, हो गया रेलगाड़ी हो गई, उसके साथ साथ हमारे आसपास की सारी बस रोड हो गई, है ना, से बनाए गए कई तरह के उत्पाद। अब इनसे जितने प्रकार के उत्पाद बनाए जाते हैं, जैसे कि ट्रैक्टर भी एक उत्पाद है, ट्रैक्टर बनाने वाली कंपनी है, गेहूं भी एक उत्पाद है, मक्का भी एक उत्पाद है। तो जितने भी उत्पाद बनाए जाते हैं, इन सब उत्पादों के उपयोगों पर निर्भर करता है मानव का जीवन, है ना। हमारा जीवन चल कैसे रहा है? हम सुबह उठ रहे हैं, हम मोबाइल चला रहे हैं, मोबाइल भी एक प्रकार का उत्पाद है, उस पर हमारा जीवन निर्भर है। हम एक किताब पढ़ रहे हैं, किताब भी एक प्रकार का उत्पाद है, पेंसिल भी एक प्रकार का उत्पाद है, सब चीज एक प्रकार का उत्पाद है। तो इन्हीं उत्पादों से, गेहूं भी उत्पाद है, रोटी भी उत्पाद है, हमारा जीवन निर्भर करता है। मानवों की चाहत की कोई सीमा नहीं है, इंसान की चाहत की कोई सीमा नहीं। इंसान तो मंगल ग्रह पर भी कब्जा करना चाह रहा है, एलोन मस्क भी जा भी रहा है ना, आप लोगों ने देखे होंगे। हमारी जरूरतों और चाहतों को पूरा करने के लिए, अब हमारी जितनी भी जरूरत है, उन सारी जरूरत को और चाहतों को पूरा करने के लिए हमें असीमित संसाधन की जरूरत है। हम सोचते हैं कि हमारे पास असीमित संसाधन हो, जिसकी कोई लिमिट ना हो, हम जितना चाहे उतना मतलब कि वो कर सके, है ना। लेकिन संसाधन सीमित होते हैं, संसाधन एक सीमित है, जमीन सीमित है, कोयला सीमित है, सब कुछ सीमित है। ऐसे में काफी हद तक व्यक्ति और मानव समाज पर निर्भर है कि सीमित संसाधनों की मदद से किस तरह अपनी जरूरत को पूरा कर सके। लेकिन संसाधन तो सीमित है, जमीन सीमित है, सब कुछ सीमित है। उस सीमित संसाधन के आधार पर हम अपनी जरूरत को कैसे पूरा कर सकते हैं? इसका मतलब ये है कि दुर्लभ संसाधनों के उपयोग से पहले, दुर्लभ संसाधन, जितने भी दुर्लभ संसाधन है, कोयला हो गया, पेट्रोल हो गया, जो कुछ भी हो गया, जमीन हो गया, के उपयोग से पहले हमें अपनी जरूरतों को प्राथमिकता के हिसाब से तय करने की जरूरत है कि भाई हमारी जरूरत क्या क्या है। हमें जितनी जरूरत है उसके हिसाब से हमें अपनी प्राथमिकता तय करना होगा, ठीक है ना। जरूरत के हिसाब से हमें अपनी प्राथमिकता तय करना होगा। इस प्रक्रिया के चलते कुछ लोगों की जरूरत कभी पूरी नहीं हो पाएगी। इस दौरान यह भी सही है कि कुछ लोगों को कुछ जरूरतें सीमित संसाधन के बावजूद कई बार पूरी हो सकती है।
तो जो अमीर लोग होंगे भाई वो कई बार अपनी जरूरत पूरी कर लेते हैं, जो गरीब लोग होते हैं उनकी जरूरत कभी पूरी नहीं हो पाती है ना। बहरहाल अर्थशास्त्र वह विषय है जिसके तहत यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और सरकार, व्यक्ति हो गए, समाज हो गए और सरकार किस तरह से अपनी प्राथमिकताओं के हिसाब से संसाधनों का इस्तेमाल जरूरत और चाहतों के लिए करती है। व्यक्ति हो गए, समाज हो गए और सरकार, है ना, सरकार भी किस तरीके से अपनी जरूरत के हिसाब से संसाधन का उपयोग करती है। संसाधन मतलब कि पृथ्वी पर उपलब्ध वस्तु का उपयोग हम व्यक्ति लोग, समाज के लोग और सरकार किस तरीके से करती है। ऐसे विकल्प का चयन कला भी और विज्ञान भी। अब हमें किन संसाधनों की आवश्यकता है उसको चयन करना एक कला भी है, आर्ट भी और विज्ञान भी है। मानव समाज द्वारा चुने गए विकल्प जो समय और स्थान के साथ बदलते रहते हैं कि अध्ययन को ही अर्थशास्त्र कहते हैं। ठीक है ना, यह मानव जीवन के अध्ययन से जुड़ा बेहतरीन विषय है। दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके बताइए। और आप लोग यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में पढ़ेंगे भी और आपको पढ़ने में मजा भी आएगा, आनंद भी आएगा। अब जो अगला टॉपिक है इसको हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।